प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट का 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज आपका चौथा क्लास जो है होने वाला है और आज के क्लास में बेसिक कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक एचसीएफ एवं एलसीएम पढ़ाई करने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम किसी भी टॉपिक को शॉर्टकट में नहीं देखेंगे और ना देखते हैं, पूरे डिटेल बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा नया चीज़ आपको आज के क्लास में सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में आज हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों एचसीएफ एवं एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जानेंगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है और इसके डिफिनीशंस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है वह सीखेंगे। भाग विधि बहुत ही आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे होंगे। हम एक नया विधि का बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम। यह विधि बहुत सारे बच्चों को भारी लगता है, लेकिन आज का क्लास करने के बाद आपको बहुत ही आसान जो है यह आपको टॉपिक जो है लगेगा विधि। इस विधि से आप आराम से कर पाएंगे। भिन्नों का एचसीएफ एवं एलसीएम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब 38 और 35 का एचसीएफ निकालिए, तो बहुत सारे बच्चे आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए 38/7 और 35/8 का एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो हम भिन्न यानी कि भिन्न संख्या यानी कि बट्टा वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बहुपदों का एचसीएफ एवं एलसीएम। मान लीजिए कि कोई बहुपद दे दिया गया, आपको दिया गया 3x² प्लस 5x-2 और एक दूसरा बहुपद आपको दे दिया गया 2x² माइनस 6x और प्लस 8। इस दोनों का आपको मान लीजिए बोला कि भाई एचसीएफ निकालो या बोलेगा एलसीएम निकालो, तो कैसे आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे बहुत ही डिटेल में हम आपको बताएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सभी टॉपिक से करवाते चलेंगे। और लास्ट में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी बताएंगे, जो सूत्र आपको 10th के क्वेश्चन को या फिर आगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा नया चीज़ सीखेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे। सारे टॉपिक को अच्छा से सीखने के लिए आप लोगों को क्लास को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। हम आज पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एवं एलसीएम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। इस कड़ी में हम सबसे पहले जानेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म और एलसीएम का फुल फॉर्म। सबसे पहले अगर एचसीएफ का फुल फॉर्म बोले तो प्यारे बच्चों एचसीएफ में जो एच है इसका मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर। हिंदी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ को हिंदी में हम मौसौ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौसौ। और मौसौ का फुल फॉर्म मौ से महत्तम और सौ से समापवर्तक। अभी तो आपको केवल हम इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, आगे परिभाषा भी समझाएंगे और आगे आपको यह भी बताएंगे कि अगर किसी दो संख्या का एचसीएफ 5 है तो इसका क्या मतलब है। किसी अगर दो संख्या का एलसीएम 3 है तो इसका क्या मतलब है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। दूसरी बात है आपका एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एल से होता है लिस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में इसको हम लौसा कहेंगे। ल मतलब हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर लघुत्तम और सौ मतलब हो गया समापवर्त्य। सौ मतलब क्या हुआ? समापवर्त्य, ठीक है। लघुत्तम जो शब्द है इसका अर्थ होता है सबसे छोटा और महत्तम जो शब्द है प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये तो फुल फॉर्म का बात हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, जानेंगे कि एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों हम एक शब्द जानना चाहेंगे, अपवर्त्य। शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अपवर्त्य। जानेंगे कि अपवर्त्य जो है
किसे कहते हैं, क्या होता है अपवर्त का अर्थ, क्योंकि आप इधर देखे होंगे है ना, समापवर्त्य है ना, सॉरी समापवर्तक और समापवर्त्य, तो एक शब्द है अपवर्त। जानिए कि अपवर्त क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपवर्त का परिभाषा समझिए। किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। यानी क्या हुआ सर इसका मतलब, इसका मतलब सीधा हुआ कि 5 का अपवर्त अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, ठीक ना, 5 का अपवर्त अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप वह सभी संख्या लिख दीजिए जिसमें 5 से भाग लगती हो। तो सर 5 से भाग लगेगा 5 में, 10 में, 15 में, यहाँ पर होना चाहिए 20, या फिर इसको हटा ही दीजिए, ठीक है, 15 ये टाइपिंग मिस्टेक है, 15 में होना चाहिए, 20 में लगेगा भाग, 25 में डॉट डॉट डॉट। तो सीधा समझ लीजिए अपवर्त का मतलब है वह सभी संख्या जो इससे क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो किसी भी संख्या का अपवर्त लिखने के लिए बोलेगा तो आप वो सभी संख्या लिख दीजिए जिसमें इससे भाग लग रही हो। तो अपवर्त हम आशा करते हैं कि आप समझोगे। अगर इसी तरह से अगर 3 का अपवर्त आपको लिखने के लिए बोला जाए तो 3 लिखेंगे, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से लिखेंगे। कुछ समझ में आया? तो अपवर्त हम आशा करते हैं कि आप समझोगे। अब बढ़िए आगे आगे बात करेंगे। नोट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझिए कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह स्वयं होता है। जैसे कि 5 का सबसे छोटा अपवर्त्य कौन है? 5 ही है, वह स्वयं है। 3 का सबसे छोटा अपवर्त कौन है? 3 ही है। 3 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 3 से भाग जो है लग जाए। दूसरा नोट नंबर 2 आप समझिए। नोट नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक संख्या के अनगिनत अपवर्त होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि 3 का अपवर्त लिखने के लिए बोलेगा तो 12 तक ही थोड़ी है, 12 ही ऐसी संख्या थोड़ी है जिसमें 3 से भाग लग रही है। यहाँ पर 15, 18, 21 इस तरह से 24, ये कहाँ तक जाएगी प्यारे बच्चों? अनंत तक। तो अनगिनत अनंत अपवर्त होती है किसी भी संख्या का। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि शून्य का अपवर्त केवल शून्य होता है। अगर आपको बोलेगा कि 0 का अपवर्त लिखो तो 0 का अपवर्त लिखने के लिए बोलेगा तो 0 ही लिखेंगे, यानी कि 0 से केवल 0 में ही भाग लगेगा, ये आप याद रखेंगे। बाकी किसी भी संख्या में 0 से भाग आप नहीं दे सकते हैं। तो 0 का अपवर्त कितने होंगे प्यारे बच्चों? केवल 0 होंगे। ये सब चीज़ समझने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और अगला शब्द हम समझने वाले हैं समापवर्त्य, जिसको कॉमन मल्टीपल कहेंगे इंग्लिश में। समापवर्त्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या है? वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो वह उन संख्याओं की समापवर्त्य कहलाती है। जैसे अगर आपको 2, 3, 5 का समापवर्त्य लिखने के लिए बोलेगा तो आप लिखेंगे 30 और 60। इसका क्या मतलब है? 30 और 60 इसका मतलब है यह कि 30 और 60 वह संख्या है जिसमें इस तीनों से भाग लग सकता है, जिसमें इस तीनों से भाग लग सकता है। देख लीजिए, 30 2 से भी कटेगा, 30 3 से भी कटेगा और 30 5 से भी कटेगा। अगर देखेंगे 60 को तो 60 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। तो यहाँ पर समापवर्त आपने समझा कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो। ये दो जो संख्या है इस तीनों संख्या से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। उन संख्याओं की समापवर्त कहलाती है। यानी कि इस तीनों का समापवर्त कौन है? ये दोनों है। ठीक है। अब हम समापवर्त के बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये उतना आपके लिए जरूरी नहीं था। हम अब सबसे महत्वपूर्ण एलसीएम के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो एलसीएम है इसका क्या परिभाषा दिया जा सकता है। एलसीएम किसे कहेंगे? तो बोलिएगा
वह छोटी से छोटी संख्या, याद रखिएगा एलसीएम क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। लेकिन जब हम आपको एचसीएफ पढ़ाएंगे तो हम आपको बोलेंगे कि एचसीएफ जो है ना वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले एलसीएम समझिए फिर हम एचसीएफ समझेंगे। तो अगर कोई बोले कि एलसीएम क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। कुछ समझा आपने? हम जानते हैं कि आप बहुत कम समझ पाए होंगे, इसीलिए हम आपको समझाएंगे उदाहरण से, ठीक है, कि आखिर एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि 3 एवं 5 का एलसीएम 15 होता है। 3 और 5 का जो प्यारे बच्चों एलसीएम है वो मान लीजिए 15 होता है। 3 और 5 का एलसीएम मान लीजिए कितना होता है, 15। वैसे भी 15 ही होता ही है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ यह है कि 15 जो है ना वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी यानी कि छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 एवं 5 दोनों से भाग लगता है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। इसका मतलब यह है कि 15 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 और 5 दोनों से भाग लगता है। 3 पंचे 15, 5 तिया 15। 15 से कोई ऐसा छोटी संख्या नहीं है जिसमें 3 से भी भाग लगे और 5 से भी भाग लगे। कुछ समझ में आया? वही बात तो यहाँ पर बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, इसका सीधा मतलब यह है कि 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 और 5 दोनों से भाग लगेगा। 15 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें 3 से भी भाग लगे और 5 से भी भाग लगे। तो एलसीएम का अर्थ हम आशा करते हैं कि आप लोग समझोगे एग्जाम्पल के हेल्प से। अब हम कुछ बात करेंगे एचसीएफ के बारे में कि आखिर एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ मतलब यहाँ पर शब्द दिखा महत्तम, महत्तम या और एच का मतलब था हाईएस्ट, इसका अर्थ होता है सबसे बड़ी, या कह लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे दी गई संख्या का एचसीएफ कहलाती है। क्या मतलब है इसका, जरा एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 30 एवं 45 का एचसीएफ 15 होता है। ठीक है, होता ही है। एचसीएफ ऑफ 30 एवं 45, 30 एवं 45 आपको पता होना चाहिए कि 15 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि 15 वह सबसे बड़ी संख्या, छोटी नहीं सबसे बड़ी संख्या है जिससे 30 एवं 45 दोनों में भाग लग सकता है। एलसीएम जो था प्यारे बच्चों वो ऐसी संख्या थी जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग रही थी, लेकिन एचसीएफ वह संख्या है जिससे दी गई संख्या को भाग दिया जा सकता है। दी गई संख्या को भाग जो है दिया जा सकता है। क्या समझा यहाँ पर आपने? यहाँ पर आप एक बार फिर से सीधा यह समझिए कि अगर 30 और 45 का एचसीएफ 15 है तो इसका मतलब यह है कि 15 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इस दोनों में भाग लग सकता है। 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिससे 30 में भी भाग लग जाए और 45 में भी भाग लग जाए। कुछ समझा आपने? तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सकती है। जैसे 15 से देख लीजिए 30 में भी भाग लग रहा है और 45 में भी भाग लग रहा है। तो इस तरह से आप एचसीएफ को प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित जो है कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अब आगे। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न करेंगे और सीखेंगे प्रश्न। हमने लिखा
क्वेश्चन की निम्न संख्याओं का एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करिए। आपको प्यारे बच्चों निकालना है एलसीएम किस विधि से सर जी? तो भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से आपको एलसीएम निकालना है। हम आशा करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पहले से आ रहा होगा, और अगर आ रहा होगा तो एक बार रिवीजन मार लीजिए। जिनको नहीं आ रहा होगा तो पूरे ध्यान से देखिए कि भाग विधि से एलसीएम आखिर कैसे बनता है, आराम से आप सीख पाएंगे। हम पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों 5, 10, 15। इसका आपको एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो आप ऐसे पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम जब हम बात करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या खोजते हैं प्यारे बच्चों। तो वह छोटी से छोटी संख्या खोजिए जिससे इस 3 में से कम 2 में भाग लग रहा हो। 3 में से कम 2 में भाग लग रहा हो। अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों 2 से लगाने का, तो 2 से केवल 10 कटेगा, 5 और 15 नहीं कटेगा, मतलब 2 से हम नहीं लगा सकते हैं। कम से कम 2 में लगना चाहिए। 3 से बात करेंगे तो 3 से केवल 15 कटेगा, 10 और 5 में नहीं लगेगा। अगर 2 से नहीं लगा था तो 4 से भी नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट ट्राई करेंगे हम 5 से। कितना से? 5 से। 5 से भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों। 5 से लगाने का क्या मतलब है? 5 से लगाने का मतलब है कि 5 से आप इस 5 में भाग दे रहे हैं, फिर 10 में भी भाग देंगे और 15 में भी भाग देंगे। तो 5 से अगर आप लगा रहे हैं तो 5 से 5 में भाग दीजिएगा तो प्यारे बच्चों आएगा 1। फिर आप 5 से 10 में भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा यहाँ पर आपको 2। फिर 5 से भाग दीजिएगा 15 में तो 5 तिया 15। अब 1, 2, 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिस से इसमें से किसी 2 में भाग लगाया जा सकता है, एक को छोड़ करके। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, इसीलिए एलसीएम बराबर। एलसीएम में क्या करते हैं, बाहर के सभी संख्या को गुना कर देते हैं। तो वहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, 5 गुने प्यारे बच्चों 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिखेंगे 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 दूना 10 तिया हो जाएगा 30, 5 दूना 10 तिया 30, 30 आपका हो गया आंसर। यानी कि इसका एलसीएम निकला 30, 5, 10 और 15 का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 से भी भाग लगेगा, 10 से भी भाग लगेगा और 15 से भी भाग लगेगा। और आप देख भी सकते हैं 5 तिया 5 छक्के 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30 लग भी रहा है। तो इस तरह से आप लोग पूरे जो है ना डिटेल में एनालिसिस कर करके पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत आपके ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला जा रहा है 20, 30 और 60 किसका? तो 20 का, 30 और 60 का आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, याद रखिएगा उसमें 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो हम यहाँ पर तीनों में 0 देख रहे हैं, 20 में, 30 में और 60 में। तो हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या से लगाने का पहले कोशिश करते हैं। अगर 2 से नहीं लगता तब हम 3 से ट्राई करते, 3 से भी अगर कोई 2 संख्या नहीं करता तो हम 4 से ट्राई करते, 5 से करते। लेकिन अगर 2 से ही लग रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 2 से लगा रहे हैं इसका मतलब 2 से हम तीनों में भाग देंगे। 2 से 20 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 10। 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 2 से भाग देकर के तुम आधा ही करते हैं। 2 से 30 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 15, और 2 से 60 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 30। अब आप फिर से इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ही क्लोज कर लेंगे और आप देखेंगे ध्यान से कि इस 15, 10 और 30 में किससे भाग लग सकता है। तो प्यारे बच्चों हम फिर से 2 से लगा सकते हैं। बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि 2 से 10 भी कटेगा और 30 भी कटेगा। तो अगर कोई 2 संख्या कट रही हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे 10 में, 2 से अगर आप 10 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। 2 से आप 15 में भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो हम इसको भाग देंगे भी नहीं, 15 का 15 लिख देंगे। और 2 से 30 में भाग दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। अब आप आगे क्या करेंगे सर? 2 से तो आप लगेगा ही नहीं, तो हम 3 से लगा सकते हैं क्योंकि 3 से दोनों 15 में भाग लग सकता है। तो 3 से देंगे तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 को 5 लिख देंगे। 3 पंचे 15 और फिर 3 पंचे 15, ये प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब 5 5 5 आ रहा है, मतलब केवल 5 से ही लगाया जा सकता है। तो 5 का 5, 5 का 5 और 5 का 5 आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है।
इसको आप क्लोज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहे तो इसको नहीं भी करेंगे क्लोज तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अब जरा हम इसका आंसर लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर क्या बराबर, LCM बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने क्या होगा प्यारे बच्चों 5 होगा। अब आप जरा इसको गुना कर लीजिए तो 2 दूना 4 तिया 12 और पंचे 60, तो कितना प्यारे बच्चों LCM आ गया यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 2 दूना 4 तिया 12 और 12 पंचे हो गया 60, तो यहाँ पर LCM आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों कितना, तो 60 मिल जाएगा, 60 आपका आंसर होगा। इसका क्या मतलब है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका मतलब है कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 20 से भी भाग लगेगा, 30 से भी लगेगा और 60 से भी लगेगा। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं और आगे के क्वेश्चन को आप बनाएंगे होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने टुकुर टुकुर देख रहा है, तो हम इसको बना देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है आपको 100 दिया गया है, इसके बाद 120 दिया गया है और फिर 300 दिया गया है। अब आप इसका LCM निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 हो फिक्स है कि उसमें 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। 2 से प्यारे बच्चों अगर भाग देने जाइएगा तो 100 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, कितना होगा 50 होगा। 120 को भाग दीजिएगा तो इसका आधा हो जाएगा 60 दूना 120 होता है। 300 का हो जाएगा 150, 300 कितना होगा 150 होगा। फिर आप इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, फिर आप 2 से लगा सकते हैं। 50 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, 60 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये प्यारे बच्चों 30 हो जाएगा। फिर आप 150 को दीजिएगा तो यहाँ पर 50 और 25 75 हो जाएगा, कितना होगा प्यारे बच्चों 75। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से अब नहीं लगेगा, तो आप 2 से लगाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, 3 से ट्राई कर लीजिए, 3 से लग सकता है यहाँ पर। तो हम 3 से भाग देने जाएंगे, 25 नहीं कटेगा तो 25 को सेम टू सेम लिख देंगे। 3 से 30 में भाग दीजिएगा तो 10 मिलेगा और फिर 3 से 75 में भाग दीजिएगा तो 25 मिलेगा, क्योंकि 25 या 75 होता आप सभी जानते हैं। अब अगली बार सर आप 3 से नहीं लगा सकते हैं, अब लगाएंगे आप 5 से, तो 5 से लगाइए। 5 25, 5 दूना 10 और फिर से 5 25 लगा। अब फिर सर क्या करेंगे, तो फिर आप लगा लीजिएगा एक बार 5 से, कितना से 5 से, तो 5 का 5 2 में लगेगा नहीं तो 2 लिखना होगा, फिर 5 का 5, इसीलिए लिखेंगे LCM बराबर, LCM बराबर। अब देखिए 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, तो ऐसे आपको गुना के रूप में लिखना होगा। लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने फिर लिखेंगे हम 3 और फिर गुने 5 गुने 5 गुने 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 गुने, यहाँ पर लिख देते हैं 5 और गुने लास्ट में था प्यारे बच्चों 2। अब आप इस सब को गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए बराबर के रूप में कि आखिर यह कितना जो है हो जाएगा। तो ज़रा जल्दी से आप लोग भी गुना करिए, तो अपने माइंड में देखते हैं कितना आप लोग कर पा रहे हैं। तब तक लाइट का असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो हल्का हम चश्मा लगा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए तो सर यहाँ पर गुना करेंगे ना, 2 को 2 आ गया, 3 आ गया 1 बार, 5 आ गया 2 बार और 2 आया, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 को 5 दूना 10 से गुना कीजिएगा, तो 60 को 10 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 600, कितना होगा 600 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 600 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 100, 120 और 300, तो तीनों से क्या होगा प्यारे बच्चों भाग लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग HW के रूप में क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, या फिर हम बना ही देते हैं, जब बता रहे हैं तो हम बना ही देते हैं। 28, 20 और 38 4 नंबर क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। क्या था प्यारे बच्चों 28, 20 और कितना था 38 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सही है बिल्कुल। 28, 20 और 38, तो समझिए हम सबसे पहले तो इसमें 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाइएगा तो 28 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, फिर 20 का आधा हो जाएगा 10 और 38 का आधा होगा यहाँ पर 2 का 2 और 19 9 दूना 18, तो 19 दूना 38 आप लगा सकते हैं, सीधी सीधी बात। फिर आप 2 से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से 7 को 7 दूना हो जाएगा 14
और 5 दूना हो जाएगा 10, 19 में भाग नहीं लगेगा तो 19 को हम 19 ही यहाँ पर लिखेंगे। अब बात होता है कि अब लगाएंगे कि नहीं, तो सभी के सभी अभाज्य संख्या है, 5 भी, 7 भी, 19 भी। तो जब सभी के सभी अभाज्य संख्या दिखाई दे, इसका मतलब अब भाग लगने वाला, इसमें किसी से भाग लगेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, बाहर में जो भी चीज़ है उसको गुना करते हैं तो 2 गुने 2, ये वाला दोनों 2 ले लेंगे, 7 गुने 5 क्या लिखेंगे, 7 गुने यहाँ पर लिखेंगे 5 और गुने क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 19। ठीक है, अब आप इसका गुना कर लीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर गुना करने के लिए जाएंगे तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 को 7 से गुना कीजिएगा तो 2 सत्ते 14, 140 हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, 19, तो 19 से आप गुना कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँगा तो क्या करूँगा, देखिए सीधा सीधा गुना करते जाऊँगा, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, अब 28 को 5 से गुना करो, फिर जितना आया उसको 19 से गुना करो। हमने आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 को 7 से गुना कर लिया तो 2 सत्ते 14 पर 1 जीरो डाल देंगे 140। अब 140 को 19 से गुना कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 से गुना कीजिएगा 0 को तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0, 4 नमा 36 का 6 हासिल आपका होगा 3, 1 नमा 9 और 3 12। ठीक, 1 से गुना कीजिएगा तो 0, 4, 1 ये सब सेम रहेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 0, 6 और 0 प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 6 यहाँ भी होगा क्योंकि 4 2 हो जाएगा 6 और ये होगा, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो गया 2660। 2660 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आराम से आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये रफ पे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। किस विधि से, भाग विधि से एलसीएम। हम आशा करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, अब हम आगे चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अब हम सीखेंगे एचसीएफ। क्या सीखेंगे, एचसीएफ, वो भी भाग विधि से। तो आइए भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर आपको भाग आता होगा तो एचसीएफ भी आराम से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबसे पहला क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 एवं 45, इसका एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो हमेशा याद रखिएगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में लगाया जाता है। छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, भाग लगाया जाता है। अब आप जो है एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए जिसको 8 से गुना करने पर 45 के आसपास की संख्या आपको मिल जाए। तो 8 से लगाइएगा, सीधा समझिए भाग दे रहे हैं आप, लेकिन भाग में नियम होता है कि आप 9 तक ही लगा सकते हैं, 11 मरतबे या 12 मरतबे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एचसीएफ में आप जितना, आप खुला छूट आपको दिया जाता है, 20, 25, 100, 200 जितना मरतबे लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि एक ही बार में कट जाए पूरा। ठीक है, अगर 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे प्यारे बच्चों कितना लगा सकते हैं हम, 40 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको ऐसे घेर लीजिए और फिर आप घटाइए, यहाँ पर 45 में से 40 घटाइएगा तो फिक्स है 5 मिलेगा। अब जिससे लगाए थे उसको आप यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, तो हम 8 को लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 का 5 एक मरतबे ही लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर 8 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा 3। अब 3 के सामने फिर जिससे लगाए थे उसको उतारेंगे, 5 से लगाए थे तो 5 को यहाँ पर उतार लेंगे और फिर हम 3 का क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। फिर आप यहाँ पर प्यारे बच्चों घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गई तो होगा प्यारे बच्चों 2। अब 2 के सामने फिर हम 3 को उतारेंगे क्योंकि 3 हमने क्या किया था, 3 से लगाया था। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगला काम 3 से आप 2 से 3 भाग देंगे तो 2 का यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आप घटाएंगे, 3 में से 2 घटाइएगा 1 मिलेगा। अब आप इस 1 के सामने, इस 1 के सामने प्यारे बच्चों हम हल्का कलर चेंज कर देते ताकि आपको दिखाई देना चाहिए। 1 के सामने 2 को उतारिएगा और 1 से 2 मरतबे लगा दीजिएगा। 1 से 2 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 और यहाँ पर घटाने के बाद मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको 0। 2 में से 2 घटाएगा तो 0 हो जाएगा। अब लिखिएगा इसीलिए HCF बराबर, HCF
एफ बराबर HCF कितना हुआ, तो लास्ट स्टेप में जितना से लगाए वही आपका HCF है, यानी कि एक यहाँ पर HCF होगा। कितना होगा HCF, एक। ये वाली संख्या यहाँ पर आपका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं सिंपल से सिंपल विधि से। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो 2 ही बता देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, हम हल्का इस बार छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आपको पूरा स्टेप देखने को मिल जाए। 25 और 560 है, हम 25 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे 560 में। किसमें, 560 में। तो आप कोई ऐसा संख्या सोचिए जिसको 25 से गुना करने पर 560 ऑटोमेटिक क्या होना, कट जाए। देखिए 100 में 4 25 होते हैं, तब 500 में 20 25 होंगे, और 2 आप 22 से लगा दीजिए। कितना से, डायरेक्ट आप 22 से लगा देंगे। सर इतना बड़ा कैसे आप सोच लिए कि 22 से लगाना है। अगर आपको प्यारे बच्चों कभी भी दिक्कत हो कि कितना से लगाया जाए, अगर बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो तो आप कुछ मत करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बहुत अच्छा वाला ट्रिक। कितना से लगाया जाए यह पता करने के लिए आप भाग दे लीजिए कहीं बगल में। तो हमने बोला आपको कि 25 से 560 में भाग दे लो। 560 में क्या कर लो, भाग दे लो। तो 25 दूना सर हम यहाँ पर 50 लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। घटाइएगा तो यहाँ पर 6 होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आप 0 ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। आप फिर 25 दूना क्या करेंगे, हम 50 लगा लेंगे। 25 दूना 50। अब 10 शेष बच रही है, शेष को आपको नहीं देखना, देखना है भागफल को, और जितना भागफल है उतना मर्तबे लगा दीजिए। आप भाग में सीखे थे कि 9 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन HCF में 20 25 किसी भी संख्या से आप लगा सकते हैं। वो हाईएस्ट संख्या खोजिए जिससे ये एक ही बार में ख़त्म हो जाए। तो कितना से लगाना है यह कैसे सोचेंगे, आपने यह देखा, इस तरह से सोचिए और जो भागफल आएगा उसी से आप लगा लीजिए। अब 25 से 22 को गुना करके यहाँ पर नीचे में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे। तो 25 से 22 को गुना कीजिएगा तो मैं सीधा बता देता हूँ, यहाँ पर मिलने वाला है आपको 550। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 550 मिलेगा, 550 मिलेगा। सर आप कैसे बता दिए, तो देखिए जब हम भाग दिए थे ना तो 10 शेष बचा था, और 560 में से 10 घटाइएगा तो 550 ही बचेगा। कितना बचेगा, 550। वैसे आप 25 को 22 से गुना कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो अपना लॉजिक लगा के क्या कर लिया, काम कर लिया। तो ये भाग दे करके यह पता करना कि कितना से लगाया जाए वो बहुत ही क्या है, आसान काम है। जब कभी भी आपको दिक्कत आ रहा हो कि कितना से लगाया जाए तो ऐसे ही भाग दे लीजिएगा आप। घटाइएगा तो प्यारे बच्चों फिक्स है कि यहाँ पर 10 ही बचेगी, ये 5 से 5 तो आपका कैंसिल है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, 25 को उतारेंगे। 5 दूना क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, आप लगाएंगे 10। 10 दूना 20 होगा, ये कितना होगा, 20 होगा। 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। फिर इस 5 के सामने लिख दीजिए 10 को, 5 दूना 10, और 10 में से 10 घटाएगा तो 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 बच जाए, जिस स्टेप में शेषफल 0 बच जाए वहाँ जितना से आप लगाए थे यानी कि भाजक ही HCF होगा। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर जो HCF होगा प्यारे बच्चों, HCF वो होगा 5। कितना होगा, HCF कितना होगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का HCF जो है ना बना सकते हैं। जरा तीसरा भी हम आपको बता देते हैं, 7 से 80 में कैसे लगाइएगा। बिल्कुल ठीक है, दूसरा तो हमने बता दिया, तीसरा हम बताने की कोशिश करते हैं और देखिएगा कि तीसरा क्वेश्चन कैसे आप बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 7 और 80। 7 से आपको लगाना है 80 में, 7 से किस में लगाना है, 80 में। कोशिश करिए कि एक ही बार में पूरा कट जाए, लेकिन बड़ा नहीं लेना है, छोटा ले सकते हैं। आप 7 से लगाइएगा तो 7 दाहें 70 और 11 सत्ते 77, 11 से लगा लीजिए, 11 सत्ते 77। 12 सत्ते नहीं लगा सकते थे क्योंकि 84 हो जाता। अब घटाइए, 77 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3। अब इस 3 के सामने लिखेंगे 7 को, और आप जानते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से लगा लिया आपने, और फिर घट के आएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 1 से 3 को गुना करेंगे तो मिलेगा 3, और ये हो जाएगा 0। इसीलिए इस स्टेप में प्यारे बच्चों HCF बराबर मिला 1। ये वाली जो संख्या वही क्या होगी, HCF होगी। सर अभी तक तो 2 संख्या वाला बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 5 नंबर में
तीन तीन संख्या है, ये 4 नंबर में भी तीन तीन संख्या है। तो सर तीन संख्या वालों का कैसे निकालेंगे हम HCF, तीन संख्या वालों का HCF कैसे निकालेंगे भाग विधि से। आइए हम आपको समझाते हैं कि जब तीन संख्या दे दिया गया हो तो आप HCF कैसे निकालेंगे। हम 4 नंबर क्वेश्चन का पहले बात करेंगे जिसमें 15, 30 और 45 दिया गया है। 4 नंबर में जो है कौन कौन सी संख्या दी गई थी, तो 15 दी गई थी, 30 और 45 दी गई थी। इस तीनों का आपको HCF निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, याद रखिए इसमें 2 बार आपको काम करना पड़ेगा। पहला बार प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे छोटी से आप सबसे बड़ी में लगा दीजिए, सबसे छोटी से सबसे क्या करिए, बड़ी में लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो सबसे छोटी 15 थी और सबसे बड़ी यहाँ पर 45 थी। हमने पहले इसका जो है ना HCF निकालने का डिसाइड किया। 15 तिया 45, 15 तिया 45 घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0। इसीलिए यहाँ पर जो HCF है ना प्यारे बच्चों, वो हो गया आपका कितना, वो हो गया यहाँ पर आपका 15। कितना आ गया, 15। इसे एक ही स्टेप में बन गया तो यहाँ पर HCF कितना आया, 15। अब इस दोनों का 15 और 45 का जो HCF आया उससे आप लगा देंगे जो बच गया था उसमें, 30 बच गया था। तो 15 दूना प्यारे बच्चों कितना होता है, 30 होता है, घटाइएगा 0। इसीलिए फाइनल HCF जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर वो कितना हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको इधर बना लेते हैं ताकि इसी पेज पर आपका वो भी जो क्वेश्चन है वो बन जाए, वो भी क्वेश्चन बन जाए आराम से। देखिएगा यहाँ पर इस 15 और 45 का HCF 15 आया। अब जितना HCF आया उससे जो संख्या बची हुई है उसमें लगा दीजिए। 30 बची हुई है, 15 दूना प्यारे बच्चों क्या होता है, 30। अब आप लगाइए 30 घटेगी 0 होगा। इसीलिए HCF यहाँ पर जो मिला प्यारे बच्चों वो 15 मिला। कितना मिला, 15 मिला। इसी के साथ अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन को भी आपको बता देते हैं ताकि आपका दिमाग पूरे साफ हो जाए, पूरा चीज़ आप समझ सके। 250, 175 और 425, 250, 175 और 425 लिख लीजिए यहाँ पर। 250, 175 और 425, 425, 250, 175 और 425 ये तीन संख्या हैं जिसका आपको HCF निकालना है। तो हम क्या बताए हैं कि तीन संख्या का भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। पहली बार हम सबसे छोटी से सबसे बड़ी में क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी थी 175 और सबसे बड़ी है 450। कितना प्यारे बच्चों, सॉरी 425। कितना है, 425 है। इसमें पहले आप इस दोनों का HCF निकालिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लगाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कितना से लगा सकते हैं, 17 दूना 34, लगभग आप 2 से ही लगा सकते हैं। 17 या 51 चला जाएगा तो आप 2 मरतबे लगा सकते हैं। 2 से लगाने का सीधा मतलब है कि 2 से 175 को गुना करके यहाँ पर लिखिएगा। तो चलिए लिखते हैं। 2 पंचे 10 का 0 हासिल प्यारे बच्चों 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का हो जाएगा 5 हासिल फिर से 1 और 2 1 2 और हासिल आपका 1 पहले से है 7 दूना 14 1 15 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 और 1 3 यानी कि 350 मिला। कितना मिला, 350। अब आप ऐसा लाइन खींचेंगे और नीचे में क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 5 में से 0 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 5 12 7 मिलेगा। और ये 3 में से 3 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इसका कोई वैल्यू दुनिया में नहीं बचा। अब आप इसके सामने 175 जिससे लगाए थे उसको लिखेंगे। 175 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अगला प्रोसेस करेंगे हम। कितना से लगाया जाए, तो सर 7 दूना 14 7 21, 2 से ही लगा लीजिए फिर से। तो 75 दूना होता है 150। 75 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों, 150 होता है। घटाइएगा तो इस बार मिलेगा आपको 25, क्योंकि 175 में से अगर 150 घटाएंगे तो 25 मिलेगा। 25 से आप अब लगाएंगे 75 को। 25 से किसको लगाएंगे प्यारे बच्चों, 75 को लगाएंगे। तो 25 तिया 75, 25 तिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा 75। ये हो जाएगा आपका 0। 25 तिया 75 0 हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस स्टेप में HCF मिला आपको 25। कितना मिला, 25। अब आपको हम अभी जस्ट बताए थे कि जितना मिला अब उससे
जो संख्या बची हुई है उसमें आपको लगाना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 25 से। अब हम जो 250 मेरे पास बचा हुआ था उसमें क्या करेंगे, HCF लगाएंगे। 25 और 250 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा 8। 25 अट्ठे 200, अट्ठे नहीं प्यारे बच्चों दाहें, 25 दाहें, 1 मिनट जाइएगा, 25 दाहें 10 मरतबे लगाएंगे। आप कितना मरतबे लगाएंगे, 10 से लगाएंगे। 10 को 25 से गुना कीजिएगा 250 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम में से सेम घटेगा 0, इसीलिए आपका HCF प्यारे बच्चों, HCF कौन होता है, तो फाइनल स्टेप में जो बचा भाजक वही है HCF। तो यहाँ पर आपका 25 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप भाग विधि से किसी भी संख्या का HCF जो है निकाल लीजिएगा। किसी भी संख्या का HCF आप आराम से अब क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे के टॉपिक को समझेंगे। अब हम प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करना सीखेंगे। HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानिए नियम, क्या चीज़, नियम, कि अगर आप किसी भी 2 या 3 या 5 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जितनी भी संख्या आपको दिया गया हो HCF और LCM निकालने के लिए, उसका आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको आप लिखेंगे। हम मानते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे हम आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, दी गई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल LCM होगा। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए कि अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या हैं। अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्या होगी उसके सबसे बड़ा घात को लेकर के गुना कर लीजिएगा, वही आपका प्यारे बच्चों LCM हो जाएगा। हम मानते हैं कि अभी हल्का आपको समझ में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आगे एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा। तीसरा चीज़ है कि दी गई संख्याओं के सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, कौन सा अभाज्य गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में दिखाई दे रहा हो, जो सभी में कॉमन हो, के सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल HCF होगा। सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा, HCF होगा। चलिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। किसके माध्यम से, तो क्वेश्चन के माध्यम से। ये तो 3 लाइन यहाँ पर आप देखे हैं। हम आपको आगे क्वेश्चन समझा देने के बाद फिर से इसको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। यहाँ पर टोटल हमने 8 क्वेश्चन दिया है, सभी का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 का निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 संख्याएं दी गई है, 12, 18 और 20। रूल में आते हैं तो रूल में सबसे पहला रूल बोला था कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई हो, जैसे इसमें है 12, 18 और 20, इस सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, यहाँ ये काम आप रफ पर कीजिएगा। किस पर कीजिएगा, रफ पर। 1 मिनट हल्का हम इसको ख़त्म करके ही आपको समझा देते हैं। अगर आप 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 2 से लगाइएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइएगा, 2 तिया क्या होगा 6, यानी कि 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी इसे नहीं लिख सकते हैं। फिर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 18 का। किसका, 18 का। 1 मिनट, लेकिन इससे पहले आप एक बात को क्या करिए, समझिए। इसको आप यहाँ से हटा देते हैं। ये तो अभाज्य गुणनखंड निकालना कैसे है वो हमने आपको बताया। जरा आप एक बात बताइए,
कि इस चीज़ों को दो बार जो दो लिखा गया है इसको हम 2 का पावर 2 बोल सकते हैं, बोलेंगे यस सर बोल सकते हैं। गुने 3 है तो 3 का पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, तो पावर के रूप में आपको ज़रूर लिख लेना है, ऐसे पहले लिख लेना है। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों 18 का। 18 का हम अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 2 से लगाइएगा तो 9 होगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 9 होगा, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और गुने 3, यानी कि 2 तो यहाँ पर एक बार ही आई और फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 आ गई 2 बार, तो 3 का पावर लिख सकते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों 20 का। 20 का बात करेंगे, 20 लिख लेंगे और 20 का अभाज्य गुणनखंड भी हम निकाल लेंगे। 2 से लगाइएगा तो प्यारे बच्चों 10 मिलेगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 मिलेगा। अब आपको किसी से यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी कि 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 5, और इसको अगर पावर के रूप में लिखने की कोशिश करें तो 2 बार आया है तो 2 का पावर हम लिख सकते हैं 2 और गुने 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इतना काम हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम हम लोग कर चुके हैं। पहला काम बोला था कि जितनी भी संख्या दी गई हो सबका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप उसको पहले व्यक्त करिएगा, तो हमने व्यक्त कर दिया। अब आपको केवल इतना ही देखना है, कितना, केवल इतना को ही देखना है, केवल इतना को ही प्यारे बच्चों देखना है। इसी में आपका HCF भी छिपा है और इसी में आपका LCM भी छिपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अब आप HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं HCF का। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, जब आप HCF निकालने के लिए जाइए तो आप देखिए यहाँ वाला लाइन, दी गई संख्याओं के सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सर किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल आपको लेना है। छोड़ो हटाओ इसको, मेरे भाषा में समझिए। जब HCF निकालने के लिए जाइएगा तो आप यह देखिएगा कि वह कौन गुणनखंड है जो तीनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में दिखाई दे रहा है। 2 तीनों में यहाँ पर आपको क्या हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है ना इस तीनों में दिखाई दे रहा है। बाकी कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में दिखाई दे रहा हो, यानी कि तीनों में कॉमन हो। तो जब HCF निकालने के लिए जाइएगा तो देखिएगा कि तीनों में कॉमन कौन है, यानी कि तीनों में कौन दिखाई दे रहा है। तो जो भी दिखाई दे रहा होगा उसका सबसे छोटा घात वाला, यहाँ पर लिखे ही है कि सबसे छोटी घात वाली लेना है। कौन सा लेना है, सबसे छोटी घात वाली। तो सर जो यहाँ पर देखेंगे तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2 है। तो हम छोटी देखेंगे तो सबसे छोटी है सर 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, यानी कि इसको आप सिंपली 2 बोल सकते हैं। यही आपका HCF है। यही क्या है, HCF। यानी कि जो गुणनखंड तीनों में कॉमन हो उसका सबसे छोटा घात वाला लेकर के लिख लीजिएगा, वही होगा HCF। एवं अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम LCM के बारे में। LCM जानेंगे कि LCM क्या है। तो LCM जब निकालने के लिए जाइएगा तो आप देखिएगा कि जितना भी गुणनखंड है उसमें कौन कौन सी संख्या है। तो गुणनखंड में हम सर देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पर देख रहे हैं 3 भी है और यहाँ पर देख रहे हैं 5 भी है। तो जितनी भी गुणनखंड वाली संख्या है आप देखिए कि उसका सबसे बड़ा घात कितना है। तो सर 2 है ना, इसमें 2 में सबसे बड़ा घात वाला 2 है, 2 घात ही सबसे बड़ा है। तो LCM निकालने के लिए जब जाइएगा तो सबसे बड़ा घात वाला खोजिएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख ही दिए हैं। बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल LCM होता है। तो देखिएगा LCM निकालने के लिए जब जाइएगा तो देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या है। 2 थी, 3 थी और 5 भी थी। तो अब आप 2 का सबसे बड़ा घात वाला लिख लीजिए। तो सर 2 का सबसे बड़ा घात वाला 2 का पावर 2 ही है, 2 का पावर 2 है। फिर गुना का साइन लीजिए और 3 का सबसे बड़ा घात वाला खोजिए। तो सर यहाँ पर 3 का घात 1 है
और यहाँ पर 3 का घात 2 है। आप बोले कि बड़ा वाला लेना है तो हम यहाँ पर 3 का पावर 2 वाला ले लेते हैं। आप फिर बात करेंगे सर 5, तो सर 5 खुद एक ही है, अकेला ही 5 है, तो बड़ा क्या छोटा क्या, इसी को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब आप इसको गुना उना कर लीजिएगा, गुना करिएगा। देखिए 2 का पावर 2 जो है ना प्यारे बच्चों वो 4 होता है, क्योंकि 2 दूना 4, और 3 का पावर 2 3 तिया 9 होता है, और 5 का पावर 1 तो सर 5 ही होता है। अब आप गुना कर लीजिए, 4 यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 और 20 नमा 9 दूना 18 यानी कि 180। कितना होगा प्यारे बच्चों 180 आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम के लिए। तो अब हम आशा करते हैं कि एलसीएम आप समझे होंगे। 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे तो आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर ही हो जाएगा। एचसीएफ के लिए मैं एक बार और बोल लेता हूँ कि जो तीनों में कॉमन हो उसका सबसे कम घात वाला लेना है, वही एचसीएफ होगा। एलसीएम के लिए देखिएगा कि कौन कौन सी संख्या गुणनखंड में आ रही है, अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 आ रही थी तो 2 का सबसे बड़ा घात वाला ले लेना है, 3 आ रही थी तो 3 का सबसे बड़ा घात वाला 3 का घात 2, और 5 तो 5 अकेली ही है तो उसको ले लेना है, और सबको गुना कर देना, वही आपका एलसीएम होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता करके और चीज़ों को समझाने सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। किसको देखेंगे प्यारे बच्चों 2 को। 6, 72 और 120 2 नंबर में है आपका। 2 नंबर जो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है उसमें है 6, 72 एवं 120। 6, 72 एवं 120 है। अब आप इस तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने बोला था कि सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से लगाइएगा तो 2 तिया 6, 2 गुने 3 ही आप लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 आप बोल सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 बोल सकते हैं। फिर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों 72 का। 72 का निकालिएगा तो कितना होगा जरा देख लीजिए यहाँ पर। 72 का निकालने जाइएगा 2 से दीजिएगा तो 36 दूना 72, फिर आप 2 से दीजिएगा तो 18 दूना 36, फिर 2 से दीजिएगा तो 9 दूना 18, फिर 2 से नहीं यहाँ पर आपको देना होगा 3 से, तो 3 तिया 9, यानी कि 72 को आप 3 बार 2 और 2 बार 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक, अभी आप केवल ऐसे ही लिखते चलिए और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इस सभी को सजा देंगे, मतलब इसके पावर के रूप में इसको हम लिख देंगे। फिर बात कर लेते हैं 120 का। 120 का बात कर लीजिए सर। 120 का अगर हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाइएगा 60 होगा, बिल्कुल ठीक। 2 से लगाइएगा तो सर 60 ये हो जाएगा 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगा दीजिए 3 पंचे 15, यानी कि 2 बार नहीं 3 बार 2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुने 2 और गुने 2 और गुने यहाँ पर 3 गुने 5। 3 गुने कितना प्यारे बच्चों, तो 3 गुने 5 लिखना होगा। अब तो हम अभी तक हाथ के रूप में नहीं लिखे, इस सब को हटा देते हैं क्योंकि ये आपके काम का चीज़ नहीं है, ये रफ में कीजिएगा कहीं पर आप लोग बाहर। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि ये 6 का जो अभाज्य गुणनखंड था वो 2 गुने 3 था, तो हम इसको 2 का पावर 1 और गुने 3 का पावर 1 लिख देते हैं पावर के रूप में, चूंकि हम लिखना शुरू कर चुके हैं इसीलिए। यहाँ पर देखिएगा तो प्यारे बच्चों 2 है ना 3 बार आई है, 2 कितनी बार आई है 3 बार, तो हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, यस लिख सकते हैं। फिर देखिएगा तो 3 है जो 2 बार आई है, तो 3 का पावर यहाँ पर हम लिख देंगे 2। फिर आप इसका अगर लिखने आइएगा तो 2 यहाँ पर फिर से 3 बार आई है, तो 2 का पावर लिख देंगे हम 3, और फिर गुना कर लीजिए 3 गुने 5 लिखिए, 3 का पावर आप 1 लिखेंगे और गुने में 5 का पावर भी 1 लिखेंगे। चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, लिख देने से यहाँ पर कोई बुराई नहीं हो जाएगी। अब समझिए लिखेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम आपको बताए थे HCF निकाल लेना है। HCF कितना होगा प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि जो तीनों में मिल रहा हो उसका सबसे छोटा घात वाला लीजिएगा, बताए थे कि नहीं बताए थे। HCF जब भी लेने जाएंगे, HCF जो है ना सबसे छोटी घात वाली ली जाती है, वो भी जो
तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो सभी में है, यानी कि 2 सभी में कॉमन है। तो जो तीनों में कॉमन हो उसमें से सबसे छोटी घात वाली कौन है सर? यहाँ पर सबसे छोटी घात वाली सर 2 का घात 1 है। तो 2 का घात 1 ले लेंगे और फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि 3 भी सभी में है, 3 भी सभी में है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो 3 भी अगर सभी में है तो हम क्या करेंगे, यह देखेंगे कि सबसे कम घात किसका है। तो सर सबसे कम घात यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 का घात 1 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 3 का घात 1 ले लेंगे। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 तीनों में नहीं है। जो तीनों में होगा उसी का सबसे छोटा घात हम लेते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए। 2 का घात 1 2 ही होगा, 3 का घात 1 3 ही होगा, तो 2 तिया हो जाएगा 6 आंसर। कितना होगा? 6। एवं जब आप एलसीएम निकालने के लिए जाइएगा, क्या निकालने जाइएगा? एलसीएम। तो एलसीएम जब प्यारे बच्चों आप निकालने के लिए जाइएगा तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जब भी आप एलसीएम निकालने के लिए जाइए तो आप क्या करिए, देखिए कि गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं हैं। गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं हैं? सर गुणनखंड में 2 है, ठीक। गुणनखंड में सर 3 भी दिखाई दे रहा है और गुणनखंड में 5 भी दिखाई दे रहा है। तो अब आप 2 का सबसे बड़ा घात वाला खोजिए इसमें। तो सर 2 का सबसे बड़ा घात वाला 2 का घात 3 दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे बड़ा घात वाला लिख लीजिए। फिर आप 3 का सबसे बड़ा घात वाला खोजिए। तो सर 3 का घात 1 भी है, 3 का घात 2 भी है, 3 का घात फिर से 1 भी है, तो 3 का घात 2 यहाँ पर सबसे बड़ा घात है। 3 का घात 2 3 का सबसे बड़ा घात वाला है। और फिर 5 भी अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे रहा है, तो 5 का सबसे बड़ा घात वाला सर बात ही नहीं उठती है क्योंकि एक ही है 5, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर 3 होता है सर जी 8, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का पावर 2 3 तिया 9 होता है, और 5 का पावर 1 तो 5 ही ना होगा। अब आप इसको गुना करिए। तो सर गुना करेंगे कितना होगा? 8 पंचे 40, और 40 को गुना कर लीजिए 9 से, तो 9 चौक 36, यानी कि 360 आंसर हो जाएगा एचसीएफ के लिए। और एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 2 क्वेश्चन बता देने के बाद आपका दिमाग हल्का वृद्धि किया होगा, आपका दिमाग हल्का बढ़ा होगा। अगर आप लोग कहे तो एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 3 ही बता देते हैं, 16 24 और 36। 16 24 और 36 बता देते हैं, देखते हैं जहाँ तक होगा। सब हम आपको क्या करने की कोशिश करते हैं, बता देने की कोशिश करते हैं। 16 24 36 तो आप लोग खुद भी बना लीजिएगा। हम बता देते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर बता देते हैं, और आप लोग जो है इसको बनाइएगा, जो हम छोड़ दे रहे हैं उसको बनाइएगा। और कोई भी दिक्कत हो उसमें, अगर कोई समझ में ना आए, कोई ना बन रहा हो, तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। हम फिलहाल यहाँ पर 8 नंबर बना देते हैं, 12 48 72 और 120। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 8 नंबर बना देते हैं। 8 नंबर में जो थी वो क्या क्या थी प्यारे बच्चों? 12 48 72, 1 मिनट, 12 48 72 और 120 है। 12 48 72 और 120। अब इस चारों संख्या का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 12 को अभी जस्ट आप लोग देखे थे, 2 से लगाइएगा तो 6 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 3 होगा, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3। हम इसको लास्ट में जो है ना इसका पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। अभी पहले 48 का निकाल लेते हैं। 48 का निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए 48 का अगर आप लगाने जाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6, और फिर 2 से लगाइएगा तो 3। तो 2 आई इस बार 4 बार, यानी कि लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3। फिर इसी के साथ 72। कौन सा सर जी? 72। 72 में देखते हैं, अगर आप 72 का निकालने जाइएगा
72 का निकालने जाइएगा 2 से दीजिएगा, 36 दूना 72, फिर 2 से दीजिएगा 18 दूना 36, फिर आप देंगे 2 से तो 9 दूना 18, फिर देंगे 3 से तो 3 तिया 9, 2 आई 3 बार और 3 आया 2 बार, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, 3 गुने 3। अब लास्ट 120 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसका अब हमें कोई ज़रूरी जो है नहीं है। 1 मिनट हट जाओ जल्दी से प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं 120 का कैसे आप निकालेंगे। 120 का आप निकाल लीजिए। 120 का 2 से लगाइएगा तो 60 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 30 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 15, 3 से लगा देंगे 3 पंचे 15, क्या होगा ये देख सकते हैं कि 3 बार आ चुकी है। लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5, 3 गुने 5। हल्का 5 को अच्छा कर देते हैं, लग रहा है जैसे 5 को ठंडी मार दिया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5 हो गया। हम अब इसको पावर यानी कि घात के रूप में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। आप आराम से आप बना पाइएगा। देखिए अगर हम सबसे ऊपर वालों को लिखने की कोशिश करें तो ये 2 आया है 2 बार, तो 2 का घात हम लिख सकते हैं 2, गुने यहाँ पर 3 का घात लिख सकते हैं 1। इसके बाद इसका अगर आप घात के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करें तो 2 यहाँ पर आई है 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 का घात प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, गुने 3 का घात 1 लिखेंगे क्योंकि 3 एक ही बार यहाँ पर है। फिर यहाँ यहाँ दिखाइए कि कितना है, तो सर 2 का घात यहाँ पर है 3, 2 का घात कितना है 3 है क्योंकि 3 बार आई है, 3 का घात 2 है, 3 का घात कितना है 2 है। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 2 इसमें आई है 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 3, और फिर 3 एक ही बार आई है तो 3 का पावर 1 ही लिखेंगे, गुने में आपका 5 है इसमें, तो 5 का पावर 1 लिख देंगे। अब आप लिखिएगा इसीलिए HCF पहले लिख लीजिए, HCF का हम आपको बता चुके हैं कि जो सभी में कॉमन हो उसका सबसे कम पावर वाला खोजिए। तो सर यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन हैं, 2 सभी में हैं, तो जो सभी में हो उसका सबसे कम घात वाला, तो सबसे कम घात वाला सर 2 का पावर 2 ही है, जो सबसे कम घात वाला है, तो 2 का पावर 2 हम लिख लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद 3 पर आएंगे, तो 3 देखिए ध्यान से, 3 सर सब में दिखाई दे रहा है, 3 भी सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सब नहीं लेंगे, इसमें से कोई एक लेंगे। कौन लेंगे, जिसका घात सबसे कम हो। तो सर 3 का घात 1 यहाँ पर सबसे कम हमें दिखाई दे रहा है, तो 3 का घात 1 ले लेंगे, और 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 सभी में कॉमन नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। सर 2 का पावर 2 जो है ना, उसका मतलब होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, 3 का पावर 1 का मतलब 3 है, 4 तिया हो जाएगा 12, यानी कि HCF हो गया यहाँ पर आपका 12। HCF कितना हो गया, 12 हो गया। एवं अब आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो निकालेंगे, सॉरी HCF हुआ था 12, LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हमें क्या बोला है, आप गुणनखंड में देखिए ध्यान से कि कौन कौन सी संख्या आई है। तो सर गुणनखंड में 2 आई है, ठीक सर, 3 भी आई है और 5 भी आई है, तो आप 2 का सबसे बड़ा घात खोजिए कौन है। तो सर 2 का सबसे बड़ा घात 4 दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, 2 का सबसे बड़ा घात 4, तो हम यहाँ पर 2 का घात लिख देंगे 4। फिर आप 3 भी देख सकते हैं, 3 का सबसे बड़ा घात 2 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे 5, 5 का बड़ा घात छोटा घात क्या, 5 तो एक ही बार आया है, तो इसको लिख देंगे। तो LCM निकालना सीखा आपने, जितनी भी संख्या गुणनखंड में दिखाई दे रही हो सबका बड़ा घात वाला लिख करके गुना कर दीजिए, वही क्या है, LCM है। कोई रूल और कोई भी नियम रटने की ज़रूरत जो है प्यारे बच्चों आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के लिए जाइएगा तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ मिलने वाला है 16, गुने 2 का 3 का पावर 2, तो 3 तिया हो जाएगा 9,
आगुने है यहाँ पर 5 तो लिख देंगे 5। फिर 16 को 9 से फिर 5 से गुना करिए। देखिए तो 16 पंचे 80 गुना कर लेते हैं हम। 16 पंचे कितना होगा प्यारे बच्चों 80। 80 को 9 से गुना करिए तो 9 8 72, 9 8 72 यानी कि 720 आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो एलसीएम के लिए। तो इस तरह से अब आप किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम एक ही साथ आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे हल्का आगे और देखते हैं कि आपका क्लास कितने मिनट का जो है ना अभी तक हो चुका है। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, आपका क्लास जो है ना ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। तो हम आज इतना ही रखते हैं और इससे आगे की चीज़ों को प्यारे बच्चों हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में सीखने का, क्योंकि अगर आज ही कर लेंगे तो फिर हो जाएगा मतलब बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो फिर आपको भी दिक्कत होगा इतना लंबा क्लास करने में। तो जो आपके भिन्न का एलसीएम एचसीएफ है, और बात करें तो जो आपके जो है मतलब कहते हैं जो बहुपद का एचसीएफ एलसीएम है वो हम अब अगले क्लास में क्या करेंगे, सीखेंगे। आशा करते हैं कि आज का चीज़ जो है ना आपको समझ में आया होगा। और जितने बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं और अगर आप 450 प्लस मार्क लाना चाहते हैं इस बार, तो आप लोग पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको ये सारा सुविधा आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, ये सारा सुविधा भी आपको पेड कोर्स में मिलने वाला है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आप वीडियो को रोक करके सब देख सकते हैं। और फिर बात करेंगे फ़ी का, तो फ़ी 1199 रुपया, मात्र 1199 है। 2400 फ़ी है, लेकिन अभी 50% का ऑफ चल रहा है, तो आप 1199 में मात्र यह कोर्स जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिस्टम अब आपको ख़त्म कर दिया गया है। ये कोर्स चल रही है LGR स्टडी लाइव ऐप पे। ये जो आपको लाल लोगो वाला ऐप दिख रहा है उसी पे आपका कोर्स चल रही है। आपको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना LGR स्टडी का ये ऐप जो है ना इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल भर के यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पर क्लास 10th आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कोर्स दिखेगा। बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर 1199 रुपये आप पे करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप इस नंबर पर भी पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपका कोर्स बहुत 2 से 3 मिनट के अंदर चालू कर दिया जाएगा आपके मोबाइल में। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग इस QR कोड पर भी पेमेंट कर दीजिएगा। इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा और कॉल कीजिएगा, तो 2 मिनट के अंदर आपका कोर्स चालू कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में जो है आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।